नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैसला। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पति देव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू इन नाजायज हरकतों को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन उनकी यही दिनचर्या हो गई। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पति देव अशोक जी को उसकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभु जी ने सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए लगा दी। कोठीनुमा घर और अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से सरकारी किया था। ऐसे मनोमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को अशांति प्रदान करता। पहले वह और अशोक इस मनोहक जगह को कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। अपनी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटे भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके घर कदम टिकते ही नहीं थे, लेकिन उसकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उनके माता पिता के लिए ताने देते का कोई मौका नहीं छोड़। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले। नवीन, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंता स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यवस्थित स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। नवीन क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति पिता जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरें के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक गाड़ी तो घर में पहले ही है। फिर उस नई गाड़ी की खरीद प्रत्यक्ष किया। ये जो बगीचा है यहाँ के रखने भी कहाँ, अशोक जी ने गैराज बना लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही नहीं। मम्मी कब तक देखभाल करेगी? इस पैरों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की को कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभात तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़ कर बैठ गया। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दे। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिंतित कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की वजह आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उसके साथ प्रभु जी भी सन रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ, जो थोड़ा सुकून से गुजर रहा
रहा था। पहले भी जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए खूब धन जुटाने में अशोक जी आप पूरी रात कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योग्यजान बनाने रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभु को उठाकर पकड़वाया और दूसरा कप खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभु ने रुआसे लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोला। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों को पानी देने भी न निकली और न ही किसी से बात कोई की। दिन भर सब सम्मान रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टांगा देख नवीन ने सोचते स्वर में अशोक से प्रभा किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोषण में, अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2 महीने में कोई प्लॉट देख लेना या कंपनी के प्लॉट में रह लेना। अपनी उम्र के लोगों के साथ अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेनी पड़ेगी। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीड़ित ने हमें भी प्रैक्टिस बनाने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम दोनों को हम लोगों के क्या दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और उसके फूल तुम्हारे माँ मांगी गई न जाने कितने मनोतियों से साक्षी है। तो यह अनोखी कौन छीनने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नम्र हो चुके थे। न बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग कर साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरा सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना भी नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ईश्वरीय है। घर तुम दोनों से पहले इसका है, क्योंकि जीभ पहले आता है न कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिलती है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सब कहानी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।